हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर लेके आ गया हूँ क्लास 9th मैथ्स लेसन 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। हमें ये फिगर दिया है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो ए बी सी अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसका मतलब जो इसका ये वाला साइड होगा उसकी इसके ये वाले साइड के बराबर होगा। और ट्रायंगल डी बी सी में भी यही जो डी बी साइड है वो डी सी के बराबर होगा। ऑन द सेम बेस बी सी, और ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस बी सी पे बने हैं। वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी इफ ए डी इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बी सी। अगर जो ए डी है वो बढ़कर बी सी को कट करेगा, मतलब कट अगर ए डी बढ़कर बी सी को इंटरसेक्ट करे तो सो दैट, तो दिखाइए। तो यहाँ लिखेंगे गिवन क्या दिया है, हमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया है और एंड डी बी इक्वल टू डी सी गिवन दिया है। यहाँ लिखेंगे सो हमें क्या दिखाना है। फर्स्ट, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये हमें दिखाना है। इसका मतलब जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ये हमें शो करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं पहले देखेंगे। तो ए बी ए सी के बराबर है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए बी गिवन, ये हमें दिया है। और यहाँ देखिए जो ए डी साइड है वो ट्रायंगल ए बी डी में भी आ रहा है और ट्रायंगल ए सी डी में भी आ रहा है। इसका मतलब जो ए डी है वो कॉमन साइड्स है, जो यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। और यहाँ पे उसके बाद तीसरा चीज क्या मिल रहा है, डी बी इक्वल टू डी सी। जो डी बी है वो डी सी के बराबर है, डी बी इक्वल टू डी सी। क्यों डी बी डी सी के बराबर है? क्यों? क्योंकि ट्रायंगल डी बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन बाई एस 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 बाई साइड ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो पहला वाला प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, यही हमें प्रूव करना था। दूसरा वाला दिया है कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ट्रायंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। देखिए ट्रायंगल ए बी पी ये ट्रायंगल ए सी पी ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कोई भी तीन चीज़ आप इसमें इक्वल कर देंगे तो आपका कोई भी ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और तीन चीज़ चाहे आप दो साइड कॉन्ग्रुएंट, दो करस्पॉन्डिंग साइड उसको इक्वल कर दीजिए, दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक एंगल उसके इक्वल कर दीजिए, या तीनों साइड उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दीजिए, या एंगल साइड एंगल करस्पॉन्डिंग उसके जो है साइड इक्वल कर दीजिए, तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कुल मिला के केवल तीन चीज़ आपको चाहिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो तीन चीज़ में पहला चीज़ हमारे पास ये हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ए बी पी में और ट्रायंगल ए सी पी में
ए बी ए सी के बराबर है, जो ए बी साइड है वो ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया है गिवन। और ये देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो एंगल बी ए डी एंगल डी ए सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, और हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये सी पी सी टी। एंड तीसरा चीज हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें दिख रहा है जो ए पी साइड है वो ट्रायंगल ए बी डी पी में भी आ रहा है और ट्रायंगल ए सी पी में भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो साइड ए पी है वो कॉमन साइड है। यहाँ लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड्स बाई साइड एंगल साइड बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी की। बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो ट्राइंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी पी के। कुछ करना नहीं होता हमको, सवाल जो दिया है था केवल उसमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और कुछ ये ट्राइंगल्स चैप्टर में वो कुछ नहीं है। तो जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। यहाँ पे हम इसको ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए को ये लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। या लिख देंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये प्रूव करना है। एंड एंगल ये जो ए पी है वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर भी हमें प्रूव करना है। एंड एंगल वी डी पी इक्वल टू एंगल पी डी सी, ये भी हमें शो करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे हम ये एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी ए डी इक्वल टू डी ए सी। तो यहाँ हम लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी प्रूव्ड एबव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ पे दूसरा वाला कर रहा है कि एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल पी डी सी, मतलब जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है। तो पहले अगर ये वाला एंगल इसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डी बी पी को ट्रायंगल डी पी सी को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना होगा, सर्वांगसम करना होगा। अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स आपका आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी पी सी डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन साइड्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डी पी साइड है वो ट्रायंगल डी बी पी में भी आ रहा है, ट्रायंगल डी पी सी में भी आ रहा है। आप एक ट्रायंगल को तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू और आर, तो आप इसको तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो आप पी क्यू आर पढ़ें, या तो पी आर क्यू पढ़ें, या क्यू पी आर पढ़ें। आप इस ट्रायंगल को तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन साइड हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं जो डी बी है वो डी सी के बराबर है, डी बी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल डी बी सी है वो एक
आइसोसेल्स ट्रायंगल है जो कि हमें गिवन है। एंड और तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला हमको चाहिए, तो हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि जो ये वाला साइड है वो इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी, जो कि हम अभी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी पी इक्वल टू पी सी। क्यों? क्योंकि क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। क्योंकि ये जो ट्रायंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो बाई यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? अब देखिए यहाँ पे यस यस यस, साइड 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 क्राइटेरिया लगेगा। बाई साइड 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 ट्रायंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी सी। बाई यस यस यस, बाई साइड 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 ट्रायंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी पी सी के। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए जो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। देयरफॉर एंगल बी डी पी बी पी डी इक्वल टू एंगल पी डी सी। इसलिए जो एंगल बी डी पी है वो एंगल पी डी सी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी। चौथा वाला हमसे कह रहे हैं कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। शो करिए कि जो ए पी है वो बी सी का परपेंडिकुलर है और ये बी सी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे हम और करके लिख सकते हैं कि और ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी पी इक्वल टू पी सी। तो हम जो बी पी और पी सी है वो अभी हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए बी पी इक्वल टू पी सी हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड एबव। तो यहाँ पे केवल हमको ए पी परपेंडिकुलर बी सी है, ए पी परपेंडिकुलर बी सी होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी पी ए, ये वाला एंगल बी पी ए प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक लाइन है, यहाँ पे आप देख लीजिए कोई भी एक लाइन है, उससे हम चाहे जितने एंगल्स बना दें, ये देखिए एंगल, तो इन सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है बाई लीनियर पेयर। तो हम ये इस डी बी पी और पी डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये एंगल इसके बराबर हो गया तो हम इसकी प्लेस पे इसको लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्योंकि जो ये वाला एंगल है वो उसके बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 2 एंगल बी पी ए इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से 180 डिग्री कट जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC।
तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हम जानते हैं कि जिस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हों, ये साइड इसके बराबर हो। AD इज एन एल्टीट्यूड, तो AD एक एल्टीट्यूड है इन विच AB इक्वल टू AC, तो AB इक्वल टू AC है दिया है। सो दैट दिखाइए AD बाइसेक्ट्स BC, और दूसरा है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। हम जानते हैं कि जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक और आप बात जान लीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन एंड एल्टीट्यूड में अंतर क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है कि वो जिस साइड पे, जैसे ये मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये मीडियन है, ये तो ये इस साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा। इसका मतलब ये ABC मान लीजिए यहाँ D है, तो BD इक्वल टू DC जहाँ बनेगा वो एकदम मिड पॉइंट, एकदम बीच में बनेगा। और एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का केवल एंगल बनाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया है। हमें दिया है कि AB AC के बराबर है, यहाँ दिया है ना AB इक्वल टू AC, लिखेंगे AB इक्वल टू AC एंड और एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल है वो इसके बराबर है, और दोनों एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। सो दिखाइए, सो का मतलब होता है दिखाइए कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। जो ये AD साइड है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है, ये आप दिखाइए। तो AD है यहाँ पे AD, तो अगर हम इस ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें तो CPCT से BD DC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD AD इक्वल टू AD है यहाँ पे, फिर से लिख दे रहा हूँ AD इक्वल टू AD कॉमन साइड्स। ये क्या है? कॉमन साइड है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो AB साइड है इस ट्रायंगल की, ABD ट्रायंगल की AB जो साइड है वो ट्रायंगल ADC के AC साइड के बराबर है। इसका मतलब AB जो है वो इक्वल टू हो जाएगा AC, जो कि हमें गिवन है। हाँ देखिए AB इक्वल टू AC हमें दिया है, गिवन है। और ये एंगल इसके बराबर है, एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA, यहाँ पे होगा CDA, एंगल CDA इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं बाई SAS। ये जो आप SAS लिखते हैं उसके बीच में आप बिंदी ना लगाया करें, क्योंकि आप बिंदी लगाएंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाई SAS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। देयरफॉर BD इक्वल टू DC, इसलिए BD DC के बराबर हो गया CPCT से। दैट इज AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC। अगर BD DC के बराबर हो गया तो इसका मतलब जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा वाला हमसे कह रहे हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AD साइड है वो एंगल A
एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हमें शो करना है। तो बिकॉज क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, देयरफॉर इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, इसलिए जो ट्रायंगल बी ए डी है वो ट्रायंगल डी ए सी के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। क्योंकि जब हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो चुके हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ सी पी सी टी से। यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस ट्रायंगल चैप्टर में कुछ है नहीं, केवल दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत इजी है, वो आप आसानी से लगा लेंगे। ऐसा होमवर्क आपके लिए। बी एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग RHS रूल टू using RHS rule congruency rule prove that the triangle ABC is isosceles। तो B and CF are altitudes of triangle ABC। ट्रायंगल ABC हम पहले बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC। B and CF are equal altitude, मतलब जो B और CF जो दो एल्टीट्यूड हैं वो आपस में इक्वल हैं। BE ये एल्टीट्यूड, सी एफ एल्टीट्यूड के बराबर। थोड़ा रॉन्ग फिगर बन गया ये ऐसे। ये जो बी है वो सी एफ के बराबर है, बी जो है वो सी एफ के बराबर है। यहाँ आप कोई पॉइंट मान लीजिए वो पॉइंट है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से प्रूव करिए कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं जब आपको 7.1 मैं जब यहाँ पे सॉल्व करवा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब जैसे दो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो उसमें कोई भी एक, मान लीजिए A है, B है और C है, ये P है, Q है और R है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो RHS का मतलब होता है राइट एंगल, R का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। H का मतलब होता है उसके हाइपोटेनस जो होते हैं वो बराबर हों, हाइपोटेनियस मुझे लगता है स्पेलिंग, और एक कोई साइड बराबर हो, कोई एक साइड बराबर हो और कोई एक साइड बराबर हो। ये होता है RHS का मतलब। RHS का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस फिगर में दो ट्रायंगल कौन कौन से 90 डिग्री का एंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ये BFC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल BEC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन्हीं दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि B इक्वल टू CF, B इक्वल टू CF एंड एंगल BEC इक्वल टू एंगल BFC इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दोनों में दिए हैं। प्रूव करिए कि AB AC के बराबर है या ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, दर्शाया जा रहा है मतलब प्रूव किया जा रहा है। इन ट्रायंगल
BFC and triangle BEC, ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल BEC में यूजिंग RHS रूल, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल एंगल BFC। तो इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC में पहले RHS रूल का मतलब पहले 90 डिग्री हमें एक, तो BFC 90 डिग्री पहले चाहिए, तो एंगल BFC इक्वल टू एंगल BEC, क्यों ईच 90 डिग्री, क्यों क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो ये जो है राइट एंगल तो एक मिल गया, अब हमें हाइपोटेनस दोनों के इक्वल करने हैं। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है, हम जानते हैं। तो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस है ये, और इस ट्रायंगल का भी मतलब ट्रायंगल BFC का भी हाइपोटेनस BC है, और ट्रायंगल BEC का भी हाइपोटेनस BC है। तो यहाँ हम लिखेंगे BC इक्वल टू BC कॉमन हाइपोटेनियस, और कोई एक साइड हमें इक्वल करना है। तो साइड हमें यहाँ पे देखिए B इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे B इक्वल टू CF गिवन। देखिए एक राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, एक साइड मिल गया। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये BFC और BEC कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BFC का ये एंगल BEC के इस करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पहले लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC, देयरफॉर इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल, ये एंगल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, विच इज इम्प्लाइज एंगल B की सामने वाली साइड कौन सी है AC, और एंगल C की सामने वाली कौन साइड है AB। तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू AC। द रीजन भी लिखेंगे द साइड्स अपोजिट टू इक्वल, द साइड्स अपोजिट, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होते हैं। अगर इसका मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए DEF एक ट्रायंगल है, अगर उसमें ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए तो इस वाले एंगल का अपोजिट साइड और इस वाले एंगल का अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब इस वाले एंगल का अपोजिट साइड DE बराबर होता है इस वाले एंगल के अपोजिट साइड DF के। ये है ये थ्योरम, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। आपके NCERT बुक 7.3 थ्योरम है ये। तो यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर इसलिए ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल, हेंस
प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अब इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। एक ए बी सी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। बना मतलब ए पी परपेंडिकुलर बी सी मतलब बनाइए दिखाने के लिए, शो करने के लिए एंगल बी, मतलब शो करने के लिए ये वाला एंगल इसके बराबर है। ए पी परपेंडिकुलर बी सी बनाइए शो करने के लिए। तो ये परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और दोनों 90 डिग्री होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर है ये दिया है। एंड और क्या दिया है, एंगल यहाँ पी है, ए पी परपेंडिकुलर बी सी ड्रॉ करना है, एंड ए पी परपेंडिकुलर बी सी ये हमें दिया है। सो क्या दिखाना है हमें, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें दिखाना है। तो एंगल बी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ए बी पी में आ रहा है, और एंगल सी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ए सी पी में आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो सी पी सी टी से एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये हमें गिवन है। पहली चीज़ मिल गई, अब दो चीज़ हमें और चाहिए। तो एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल ए पी सी, बिकॉज ए पी परपेंडिकुलर बी सी, क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर बी सी है इसलिए ये एंगल इसके बराबर होगा और दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। एंड एक चीज़ और चाहिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए पी साइड है वो ट्रायंगल ए बी पी में भी आ रहा है और ट्रायंगल ए सी पी में भी आ रहा है। तो ए पी इक्वल टू ए पी, जो ए पी होगा वो ए पी के बराबर होगा, कॉमन है क्योंकि लिखेंगे कॉमन साइड्स, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड्स बाई एस ए एस, यहाँ आप बिंदी ना लगाया करें आपका रॉन्ग हो जाएगा, बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, बाई एस ए एस साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी के। देयरफॉर इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सी पी सी टी, यहाँ लिख देंगे सॉल्व्ड, ये सॉल्व्ड हो गया। यह एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू।